प्रोसीजर ही पनिशमेंट है, कानूनी ऐसा है, या कोई भी चार्ज होए आप पहले अंदर डाल देते हैं, फिर पड़े रहेंगे वहाँ पे। कुछ भी हो सकता है आपके साथ और आपको बेल पैरोल कुछ नहीं मिलेगा। राम रहीम को पता नहीं कितनी बार पैरोल मिलेगा, खासतौर से जब इलेक्शन होता है। और साईं बाबा के खिलाफ जो साजिश थी उसको पूरा रिवील करके 10 साल लग गए। जजमेंट में क्लियरली लिखा है कि शुरू से ही कुछ भी उनके खिलाफ नहीं था, कुछ भी। ये जो रोल मॉडल हैं जिनको एम्यूलेट करना चाहिए, जो उन्नों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जिनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है। और अगर हम डर के चुप हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा और लोग उठेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हमारा एक ही उपाय है कि हम आवाज़ उठाते रहें। शिक्षा भी, एग्रीकल्चर की तरह शिक्षा भी अटैक में है। कॉर्पोरेट्स पूरी तरह से हथियाने की कोशिश कर रहे हैं और हथिया भी रहे हैं। इसलिए हमारे ऊपर भी टारगेट है। हमारे भी कॉलीग्स जो इश्यूज़ को टेकअप करते थे, ख़ासतौर से आदिवासियों के साथ जो हो रहा था उनको टेकअप करते थे। डॉक्टर साईं बाबा और अब हनी बाबू, प्रोफेसर हनी बाबू हमारी यूनिवर्सिटी में, वो अभी तक बिना ट्रायल के भीमा कोरेगांव के केस में अभी तक अंदर हैं। तो जैसे एडवोकेट आरती ने कहा कि ये प्रोसीजर ही पनिशमेंट है, कानूनी ऐसा है कि बिना कोई सबूत या कोई भी चार्ज होए आप पहले अंदर डाल देते हैं, फिर पड़े रहेंगे वहाँ पे। ट्रायल ही नहीं होगा और कुछ भी हो सकता है। हमको मालूम है किस तरह से फादर स्टैन स्वामी के साथ जो सलूक किया गया। और भी कई लोग जो बनते हैं, उनके चश्मे नहीं देंगे, उनको स्ट्रॉ नहीं देंगे, उनको पानी नहीं देंगे, उनके ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा देंगे, बाथरूम के ऊपर भी। कुछ भी हो सकता है आपके साथ और आपको बेल पैरोल कुछ नहीं मिलेगा। राम रहीम को पता नहीं कितनी बार पैरोल मिलेगा, खासतौर से जब इलेक्शन होता है। ऐसे लोगों को जो कन्विक्टेड हैं, बिल्किस बानो के रेपिस्ट कभी भी मतलब उनको पूरी तरह से रिहा कर दिया। तो लेकिन जो जिनके खिलाफ कोई चार्ज नहीं है, जो एकदम मतलब मैं मानती हूँ कि ये जो सारे साथी हैं, जैसे कि हमारे सुखविंदर कौर हैं, किसान लीडर, और आरती खुद, मनदीप, अजय कुमार, जो हम लोग को मतलब सिविल राइट्स के जो एक्टिविस्ट हैं या कोई भी है जिसके खिलाफ नाइंसाफ़ी हो रही है, डिफेंड कर सकते हैं। तो डिफेंडर्स को ही आप डाल रहे हैं जेल में। सुरेंद्र गाडलिंग जिन्होंने साईं बाबा को डिफेंड किया, वो जेल में पड़े हुए हैं। और साईं बाबा के खिलाफ जो साजिश थी उसको पूरा रिवील करके 10 साल लग गए। लेकिन जो जजमेंट है उसको पढ़ना चाहिए। जजमेंट में क्लियरली लिखा है कि शुरू से ही कुछ भी उनके खिलाफ नहीं था, कुछ भी, और लाइफ इम्प्रिजनमेंट दे दी। तो अगर ये हो सकता है उनके साथ, एक 95 डिसेबल्ड एक टीचर के साथ, तो किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तो इसी तरह से हम लोग अपना एक तो सॉलिडारिटी एक्सप्रेस करने और कंडेम करने, और इन लोगों के हम लोग ये तो जो साथी अंदर गए हैं उनमें से स्कॉलर्स भी हैं, एक्टिविस्ट तो हैं ही, और लिखने वाले हैं, आवाज़ उठाने वाले हैं। दीज आर द पीपल हु आर रोल मॉडल्स इन आवर सोसाइटी, शुड बी फॉर आवर स्टूडेंट्स। हम लोग तो स्टूडेंट्स को बताते हैं कि इनकी तरह बनो। ये नहीं कि अपनी नौकरी, अपनी तनख्वाह, अपनी पोजीशन, ये सिर्फ ये देखने के लिए आपको एजुकेशन मिल रहा है। तो ये जो रोल मॉडल हैं जिनको एम्यूलेट करना चाहिए, जो उन्नों के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, जिनके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं है, उनको ही आप पूरी तरह से अंदर बंद कर रहे हैं और बंद करेंगे ही। NIA बन गया एक प्राइवेट मिलिशिया कॉर्पोरेट फोर्सेस के लिए, और जो हिंदुत्व के फोर्सेस जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, जो इस्तेमाल होता है लोगों को कम्युनली पोलराइज करने के लिए, ताकि रेजिस्टेंस पूरी तरह से ख़त्म किया जाए। लेकिन पॉलिसी सारे कॉर्पोरेट्स डिक्टेट कर रहे हैं और इन सारे मामलों में, ताकि जल्दी जल्दी जितनी और लूट हो सकती हो, ऑलरेडी इतनी हो चुकी है, लेकिन इनको लगता है कल इनकी सरकार गिर सकती है। तो इस दौरान जितना और कर सकते हो करो। हम सोचे थे कि शायद इनके इतने वोट पहले से काफ़ी कम आए और पूरा जो हिंदुत्व का कॉरिडोर वहाँ पे बुरी तरह से हार इनकी हुई, इनकी जो पॉलिटिक्स है वो रिजेक्ट हो गई। लेकिन उससे कुछ नहीं सीखे। ये चाहते हैं कि जल्दी जल्दी और ये सब करो, चाहे वो मणिपुर के हिल्स को कब्जा करना है, चाहे कश्मीर के, चाहे सारे जो आपके आदिवासी एरियाज़ हैं उनको और जल्दी करके आप कॉर्पोरेट को हैंड ओवर कर दो। तो इसी के साथ मैं और ज़्यादा बहुत कुछ नहीं कहूँगी, बस यही कि हम लोग, आप कितनी भी बार हम लोग, सचिन ने कहा कि हम पिछले इसी महीने में एक महीने पहले करीब आए थे यहाँ पे, तब भी एडवोकेट्स अरेस्ट हुए थे, उनके खिलाफ हम लोग आए थे।
और जितनी भी बार आना पड़ेगा हम आएंगे, क्योंकि एक चीज़ जो हम कर सकते हैं वो आवाज़ उठा सकते हैं। और अगर हम डर के चुप हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा और लोग उठेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बच जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। हमारा एक ही उपाय है कि हम आवाज़ उठाते रहें, जितना भी हम लोग कर सकते हैं करें, प्रोटेस्ट करें, ताकि कहीं ना कहीं उसका इफ़ेक्ट हम देखेंगे और सिविल सोसाइटी में अपनी बात लेके जाएं। लोगों को पता चलना चाहिए। मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं बताएगा, लेकिन बहुत सारे जो नॉन मेन स्ट्रीम मीडिया है जिन्होंने इस इलेक्शन में भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है सच्चाई लोगों के सामने ले जाने के लिए, हमें उनको इनकरेज करना चाहिए, उनको कंट्रीब्यूट करना चाहिए, जो भी हम कर सकते हैं करना चाहिए, ताकि ये सच्चाई जो है लोगों के पास पहुंचे। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।